सर मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 को इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमारे पास है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है। Whenever a charged body, जब एक चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर, जब उसको किसके करीब लाया जाए, एक इंसुलेटर कंडक्टर के द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर, जो नियर एंड ऑफ द कंडक्टर होगा वो डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज, तो वो क्या कर लेगा, अनलाइक चार्ज को डिवेल्प कर लेगा, यानी कि जो हम उसके नजदीक लेके आएंगे उसके ऑपोजिट चार्ज क्या कर लेगा, डिवेल्प कर लेगा। वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर का फार एंड होगा, यानी कि हमारे पास दूसरा एंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवेल्प द लाइक चार्ज। अब हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या कंडक्टर है, इसका ये क्या है कि एक एंड है, और ये क्या है हमारे पास, इसका दूसरा एंड है। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉडी के करीब, इंसुलेटर के करीब लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा, इस एंड पे अगर इस एंड को लेके गए हैं करीब, तो इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाएगा, यानी कि लेट करने के हमारे पास दूसरी साइड पे है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि दूसरी बॉडी के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ये दूसरा एंड होगा, इसके ऑपोजिटली चार्ज होगा इस एंड की निस्बत, यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्या चीज होती है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द चार्ज, यानी कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड लीफ सेंसिटिव हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। क्या क्या चीजें इसमें मौजूद होती हैं, देख सकते हैं आप कि यह एक ब्रास डिस्क है, और क्या होता है इसमें रोड होता है, यानी कि जो डिस्क और रोड जो होते हैं हमारे पास किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। ग्राउंडेड एल्यूमिनियम फॉइल होती है, इसमें क्या होती है, ग्राउंडेड एल्यूमिनियम फॉइल होती है, किससे लगाई जाती है, ताकि कोई एक्सटर्नल चार्ज क्या कर सके, इस चीज को क्या कर सके, इस इलेक्ट्रोस्कोप को अफेक्ट ना कर सके, इसलिए इसको ग्राउंडेड एल्यूमिनियम फॉइल होती है, जो कि एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है, जो कि क्या की होती है, ग्राउंड की होती है। इसके अलावा क्या होती है, ये किसमें सारा सिस्टम होता है, एक ग्लास जार में होता है, और साथ किसके वो इसमें किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये ब्रास डिस्क एंड रोड जो होता है किससे गुजर रहा होता है, एक इंसुलेटर से गुजर रहा होता है हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, है हम चार्ज की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है कि जब हम क्या है, एक डिस्क है, डिस्क के करीब हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आएंगे, तो जो लीफ होते हैं इसके वो क्या होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसके ऊपर कोई भी डाइवर्जेंस शो नहीं हो रही होगी। फिर क्या होगा हमारे पास है, हम क्या कहते हैं कि एक और बॉडी को लेके जाते हैं इसके पास, जिसके पास हम लेट कर लेते हैं कि हम क्या कर लेके जा रहे हैं, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम लेके जा रहे हैं डिस्क के पास। जब डिस्क के पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसका अनलाइक चार्ज आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बॉडी क्या है कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, जबकि डिस्क के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो गोल्ड लीफ होते हैं उसके ऊपर क्या आ जाएगा, दूसरा एंड होता है, ये हमारे पास है गोल्ड लीफ जो है, उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो क्या शो करने शुरू कर देंगे, डाइवर्जेंस को शो करना शुरू कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी के ऊपर क्या है, कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। इसी सिमिलरली यही प्रोसेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाएंगे डिस्क के पास, तो डिस्क क्या हो जाएगी हमारे पास, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, एंड गोल्ड लीफ क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, जो क्या शो करना शुरू कर देंगे, डाइवर्जेंस शो हो जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, हम कह देंगे कि ये बॉडी क्या है, हमारे पास बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। जबकि न्यूट्रल बॉडी को डिस्क के पास लेके जाएंगे तो लीफ जो होंगे वो कोई भी किसी भी किस्म की डाइवर्जेंस को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्या है, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कैसे है, सिमिलरली वही प्रोसेस है हमारे पास है कि हम क्या कहते हैं कि एक बॉडी को क्या लेके जाते हैं, नजदीक लेके जाते हैं, जो कि चार्ज बॉडी है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज बॉडी है वो कौन सी है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये क्या होगा, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो हमने क्या करना है कि उसको डिस्क के साथ क्या करना है, टच करना है, तो डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, वही तरह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो कि हमारे पास लीव्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जो दूसरा एंड है हमारे पास, वो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो लीव्स होंगे वो क्या शो करेंगे, डाइवर्जेंस शो करेंगे।
फिर इसके बाद क्या होगा, अब लीफ के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने क्या करना है कि जो डिस्क है, डिस्क को हमने क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। और जबकि हमने जो रोड है, जो हमने जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जो हमने डिस्क के साथ कनेक्ट की हुई है, उसको हमने हटाना नहीं है, उसको साथ ही हमने क्या कर देना है, उसके साथ ग्राउंड कर देना है। फिर क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज होगा, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है डिस्क के साथ टच कर रही है, तो डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड लीफ क्या हो जाएंगे, डिवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास है। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे इसको, तो लीफ का जो यानी कि वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे लीफ की डिवर्जेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अनलाइक चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास क्या कि हमने इसको फिर इसके बाद क्या करना है कि जो ग्राउंड है उसको ग्राउंडेड की हुई है एल्यूमिनियम फाइल के साथ, उसको हमने क्या कर देना है, ग्राउंड वायर को हटा देना है। जबकि हमारा जो रोड होगा जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको वहीं पे रखना है। इस तरह फिर हम हटाने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, अपनी चार्ज बॉडी यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी उसको हटा लेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, हमने इसको इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ले लेना है, हमने बॉडी ले लेनी है, उसको हमने क्या करना है, डिस्क के ऊपर टच करना है, तो हमारे पास जो डिस्क होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो लीव होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, डाइवर्जेंस शो करेंगे। फिर हमने इसको क्या करना है कि ग्राउंड करना है डिस्क को ग्राउंड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीव के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई डाइवर्जेंस शो नहीं करेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क के ऊपर हमने इसको ग्राउंड को हटा देना है, और फिर उसके बाद हमने अपनी चार्ज बॉडी को भी हटा देना है, तो डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव बॉडी होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फिर आगे आ रहा है हमारे पास है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्कोप से किस टाइप के यानी कि चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का चार्ज हमारे पास बॉडी के ऊपर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम पहले क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अगर हमारे पास क्या होगी, बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, तो जो हमारे पास लीव्स होंगे इसके गोल्ड के वो क्या होंगे, इसकी इनकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमारे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे हमारे पास तो लीव्स के, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनकी ये मजीद क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि डिटेक्टिंग ऑफ द टाइप, हमारे पास बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। थर्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। इसको इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी क्या है, हमारे पास कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अब ये क्या कर सकते हैं हमारे पास कि हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर को अगर हम डिस्क के ऊपर रखेंगे, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से क्या होगी, चार्ज होगी, तो उसको हम बॉडी को जब हम डिस्क के साथ टच करेंगे तो हमारे पास जो लीव्स की डाइवर्जेंस होगी हमारे वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर जो होगा उसका चार्ज ले लेगा। तो इस तरह हमारे पास लीव की हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, एक गुड कंडक्टर है, ये जो बॉडी हमने टच किया डिस्क को, ये क्या है, गुड कंडक्टर होगी है। जब हम एक इंसुलेटर को करेंगे, वहां पे टच करेंगे, तो इंसुलेटर के ऊपर हमारे पास तो लीव्स क्या होंगे, डाइवर्जेंस कम शो करेंगे या फिर नहीं शो करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है हमारे पास जिसको हमने डिस्क के ऊपर टच किया है, ये क्या है, एक इंसुलेटर है या फिर गुड कंडक्टर नहीं है। इस तरह हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।